देश भर के सभी किसान भाइयों को राम राम। खबर जन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के नई अपडेट आ गई है। हाँ साथियों, यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं तो दोस्तों 22वीं किस्त को लेकर के बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। साथियों, 22वीं किस्त आपको कब मिलेगी उसको लेकर के दोस्तों मुहर लग चुकी है। और साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की डेट यहाँ पर आप जान सकते हैं कि कब आपको और 22वीं किस्त कब मिलेगी। तो दोस्तों, नया साल लागू होते ही, जनवरी का महीना शुरू होते ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर के साथियों जो आपका इंतजार था वो अब समाप्त हो चुका है। सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया है। साथियों, आपको जो प्रत्येक साल 6,000 रुपए मिलते हैं, सालाना इस राशि में भी बम्पर बढ़ोतरी की जा रही है। साथियों, इसको लेकर के क्या अपडेट आई है वह भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है, जिसके बारे में हम वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, इसलिए अवश्य पूरी जानकारी लें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और खबर जन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आगे भी इसी प्रकार की नई अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और अन्य किसान भाइयों तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि दोस्तों सभी किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचे कि 22वीं किस्त कब मिलेगी, आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कौन कौन सी नई शर्तें, नए नियम, नए बदलाव लागू किए गए हैं वह भी आप जान लीजिए, सभी तक जानकारी पहुँचा दीजिए। और दोस्तों, एक नया कार्ड को लेकर के शर्त साथियों किसानों के लिए लागू कर दी गई है। तो देश भर के जो भी साथियों किसान भाई हैं उनके लिए नए साल में दोस्तों बड़ा तोहफा और बड़ी खुशखबरी आ गई है। नया साल शुरू हो चुका है। देश के 9 करोड़ से अधिक किसान भाइयों की नजर इस सवाल पर टिकी हुई है कि अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के 2,000 रुपए कब आएंगे, बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से कब जमा होंगे। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी 21वीं किस्त आपको नवंबर 2025 में मिल चुकी है। 2,000 का आर्थिक सहायता मिल चुकी है, लेकिन दोस्तों अब 22वीं किस्त कब मिलेगी और आपको 2,000 नहीं बल्कि दोस्तों 4,000 आपको मिलने जा रहा है। दोस्तों, 22वीं किस्त को लेकर के किसानों में उम्मीद क्यों बढ़ी है? तो साथियों, संकेत साफ है कि 2026 किसानों के लिए बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों 2026 में किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 3 किस्तें मिलने जा रही हैं। हाँ दोस्तों, 2026 में देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों को 22वीं, 23वीं और 24वीं यानी कि 3 किस्तें मिलने जा रही हैं। साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। साथियों, यह राशि आपके अकाउंट में सुरक्षित तरीके से पहुंच सके, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर नए नियमों और बदलाव के बारे में बहुत ध्यान देना होगा, वरना आपको दोस्तों 3 किस्त इस साल नहीं मिलेंगी। सरकार ने कुछ नई अनिवार्य शर्तें लागू की है। साथियों, इनको आपको किसी भी प्रकार से नजरअंदाज नहीं करना है, वरना आपके ऊपर साथियों यह नई शर्त भारी पड़ सकती है। 22वीं किस्त पाने के लिए जरूरी शर्तें कौन कौन सी शर्तें लगाई गई हैं, तो चलिए देखते हैं। ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। भू सत्यापन पूरा होना चाहिए। बैंक खाते का डीबीडी का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप यह काम नहीं करते हैं, आपका कोई भी काम अधूरा रह जाता है, तो दोस्तों किस्त अटक सकती है और 2026 में आपको यह 3 किस्त फिर नहीं मिलेंगी। दोस्तों, ई-केवाईसी और भू सत्यापन क्यों जरूरी है? तो योजना को पारदर्शी बनाने के लिए, फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने के लिए दोस्तों सरकार की ओर से ई-केवाईसी और भू सत्यापन शुरू किया गया है। ई-केवाईसी पुष्टि करती है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है या फिर नहीं। भू सत्यापन से पुष्टि होती है, जांच होती है कि किसान के पास वैध कृषि है या फिर कृषि भूमि है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, इन सभी की जांच करने के लिए भू सत्यापन ई-केवाईसी शुरू की गई है। आपका भी कंप्लीट नहीं है तो दोस्तों आप कंप्लीट कर लीजिए, वरना फिर आपको 2026 में 3 किस्तें नहीं मिलेंगी। दोस्तों, अब एक और नया नियम लागू कर दिया गया है। यूनिक फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। अब सिर्फ केवल ई-केवाईसी का भी नहीं बल्कि दोस्तों फार्मर आईडी भी अनिवार्य कर दी गई है। किसान के पास फार्मर आईडी नहीं होगी तो उसको अगली किस्त नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों सभी किसानों के पास फार्मर आईडी होना जरूरी है, किसान कार्ड होना जरूरी है। साथियों, यह कार्ड किसानों के लिए डिजिटल पहचान है। तो साथियों, इसमें क्या क्या सम्मिलित होगा, यदि आप नहीं बनवाए तो बनवा लीजिए। इसमें दोस्तों पूरी डिटेल किसान से संबंधित आपको मिलने वाली है। जमीन की पूरी जानकारी आपको किसान कार्ड के माध्यम से मिलेगी। बोई गई फसलों का विवरण मिलेगा, खाद और बीज का रिकॉर्ड मिलेगा, पशुपालन से जुड़ा डाटा मिलेगा,
परिवार और आमदनी की जानकारी भी किसान कार्ड के माध्यम से किसानों को और सरकार को मिल सकेगी। इसलिए दोस्तों आप अवश्य ही किसान कार्ड यदि नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए। दोस्तों यहाँ पर मकसद साफ है कि सही किसान तक लाभ पहुँचना चाहिए, इसलिए दोस्तों आप आसानी से किसान कार्ड बनवा लें। फर्जी रजिस्ट्रेशन पर दोस्तों रोक लगाने के लिए किसान आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। फार्मर आईडी यदि आपने नहीं बनवाई है तो कैसे बनवाएंगे, तो दोस्तों अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। साथियों प्रक्रिया होगी कि आधार कार्ड से KYC करवाएं, जमीन की जानकारी जोड़ें, पारिवारिक जो विवरण है वह मैप करें, विभाग द्वारा जांच की जाएगी। पात्र पाए गए तो दोस्तों आपकी यूनिक फार्मर आईडी तैयार हो जाएगी। साथियों यदि आपके पास अलग अलग जगह पर जमीन है तो दोस्तों सभी खेतों की आप जानकारी दें। पूरी की पूरी जमीन जो अलग अलग स्थानों पर है वह भी दोस्तों आपकी आईडी से जुड़ जाएगी, जिसका लाभ भी दोस्तों आपको कई योजनाओं के माध्यम से मिलने वाला है। फार्मर आईडी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, यदि नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए। यह डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए, जैसे आधार कार्ड किसान का चाहिए, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जमीन की कागजात, खसरा नंबर, जमाबंदी और राशन कार्ड और फैमिली का आई कार्ड। साथियों इसको लेकर के आप आसानी से अपने राज्य के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स तो आप बनवा सकते हैं। पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, वहां पर भी आप साथियों यहाँ पर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। डीबीडी के माध्यम से सरकार दोस्तों सीधे बैंक खाते में अब किसानों के अकाउंट में राशि भेज रही है, न कोई बिसालिया न कोई कटौती। अगर बैंक खाते में दोस्तों कोई भी तकनीकी समस्या आ जाती है तो किस्त अटक सकती है, इसलिए आपकी हर जो भी साथियों यहाँ पर अपडेट है वह पूरी होनी चाहिए। दोस्तों किसान अपनी किस्त की स्थिति को कैसे चेक कर सकता है कि 22वें किस्त आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट PM किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के लाभार्थी स्थिति विकल्प में अपनी जानकारी डालें और वहां पर किस्त की जानकारी लें। दोस्तों अब सबसे बड़ी खबर हम जानते हैं कि PM किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ेगी या फिर नहीं। दोस्तों सरकार के स्तर पर बड़ी चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर सालाना अब 12,000 किए जाने पर विचार चल रहा है। यानी कि दोस्तों अब आपको 2,000 की जगह 4,000 मिल सकती है, ताकि बीज खाद जो भी किसान भाइयों को जरूरत है वह पूरी हो सके। इसलिए दोस्तों अब किसानों को प्रत्येक साल 12,000 रुपए मिल सकते हैं। हाँ साथियों यह राशि कब बढ़ सकती है, तो दोस्तों यह राशि अब बढ़ाई जा सकती है और 2026 में इसे लागू करने की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन अंतिम फैसला कब आता है, आधिकारिक घोषणा कब होती है, उसके बाद में यह लागू होगी। या दोस्तों लागू हो जाती है तो 22वें किस्त में आपको 2,000 नहीं बल्कि आपको 4,000 रुपए मिलेंगे। साथियों जैसे ही सरकार की ओर से हरी झंडी दी जाएगी, किसानों के अकाउंट में 22वें किस्त के 2,000 नहीं बल्कि 4,000 ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि 22वें किस्त आपको कब मिलेगी, तो दोस्तों जो सामने जानकारी आ रही है उसके अनुसार दोस्तों फरवरी 2026 में 22वें किस्त आने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछली 21वें किस्त नवंबर 2025 में आई थी। साथियों 4 महीने के अंतराल पर किस्त ट्रांसफर होती है, तो दोस्तों जैसे ही आधिकारिक घोषणा होगी और 4 महीने पूरे होंगे आपके अकाउंट में साथियों 22वें किस्त ट्रांसफर हो जाएगी। साथियों बड़ी अपडेट आपके लिए थी और सभी किसान भाइयों के लिए अंतिम संदेश है कि दोस्तों यह एक योजना जो कि आपके लिए सहायता नहीं बल्कि आपके लिए आत्मसम्मान का प्रतीक है। KYC पूरी नहीं तो पूरी कर लें, फार्मर आईडी नहीं बनवाई तो बनवा लें, दस्तावेज जांच लें, अधूरा है तो पूरा कर लें, ताकि दोस्तों 2026 में मिलने वाली 22वीं 23वीं 24वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आता रहे और आप इसका लाभ ले सके। दोस्तों यह बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है, और भी कोई अन्य जानकारी आएगी, अपडेट आएगी, हम आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा देंगे। इसलिए दोस्तों आप अपडेट चाहते हैं तो अवश्य चैनल से जुड़ जाएं। खबर जन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और देश भर के अन्य जो भी किसान भाई हैं उन तक वीडियो को अवश्य सेंड कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।